अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल हमने आपको मुमकिना तूफ़ान नीलोफ़र के बारे में बताया, जो कि कहा जा रहा है कि करीब है कि कराची के साहिल को हिट करेगा। इसके असरात के बारे में हमने आपको बताया और वहाँ के लोगों से बात भी की कि कराची किस तरह प्रिपेयर्ड है इस तूफ़ान को लेकर। इस वक्त हम मौजूद हैं बीच समंदर में और हमारी मंजिल है मनोड़ा आइलैंड और जो दीगर छोटे छोटे जजीरे हैं जहाँ पर माहीगीर रहते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनका गुजर बसर जो है वो समंदर में, गहरे समंदर में कश्तियाँ चलाकर मछलियाँ पकड़कर होता है। और वहाँ पर हम जाएंगे नाजरीन, उनसे बात करेंगे। अच्छा, उनके पास जाने का आज का हमारा मकसद ये है कि चूँकि इस तूफ़ान को लेकर एक एमरजेंसी नाफिज की गई है, वार्निंग जारी की गई है, लिहाजा वहाँ पर जो है लोगों को किस किस्म के ख़तरात लाहक हैं। एक और मसला वो है कि गहरे समंदर से माहीगीरों को वापस बुला लिया गया है और बोट्स का चलना भी बंद है। इक्का दुक्का जिस तरह हम इस बोट पर मौजूद हैं, ऐसी बोट्स चलती हैं जो कि वहाँ के मकीनों को लेकर आती हैं शहर की जानिब और शहर से फिर वापस आइलैंड पर लेकर जाती हैं। तो किस तरह से वो गुजर बसर करेंगे अगर 4-5 दिन के लिए ये दिहाड़ीदार लोग हैं जो कि मछलियाँ पकड़कर, मछलियाँ बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं, क्या उनके मसाइल होंगे, किस तरह से वो इन 4-5 दिनों से निपटेंगे। और इस वक्त चूँकि हम बीच समंदर में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर हो सकता है शायद बारिश भी हो जाए, जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। तो समंदर जो है वो इस वक्त जो है वो फ़िलहाल तो खामोश है, लेकिन कहा जाता है कि नीलोफ़र करीब है, नीलोफ़र तूफ़ान आने के करीब है, समंदर में तलातुम किसी भी वक्त हो सकता है। हम इस वक्त बीच समंदर में मौजूद हैं, आपको यहाँ की सूरत हाल से हम आगाह भी करेंगे और उन माहीगीरों के पास, उन बस्तियों में जाएंगे और जानेंगे वहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं। जी नाज़रीन, कराची के समंदर के बीच में ये आइलैंड है, फिटशा आइलैंड, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपको बताएं कि इस आइलैंड की आबादी 20 से 25 हज़ार के करीब बताई जाती है, जिनमें अक्सरियत जो है वो माहीगीरों की है, मछेरों की है। हम यहाँ पहुँचे हैं और इस आइलैंड के ऊपर उतरेंगे, यहाँ पर जाके लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो तूफ़ान है नीलोफ़र, इसकी आमद की जो वार्निंग जारी की गई है और इसके आने के बाद भी उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में ये बोट्स हैं, इन फ़िशरमैन की, माहीगीरों की बोट्स हैं जी, जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से खड़ी हुई हैं जब से नीलोफ़र तूफ़ान की वार्निंग जारी की गई है। जैसे ही वक्त करीब आता जा रहा है, इस वार्निंग की और इस एमरजेंसी में इजाफा होता जा रहा है, समंदर के तलातुम में भी इजाफा होता जा रहा है। और अब चूँकि वक्त करीब है और हम एक आइलैंड पर पहुँचे हैं और यहाँ के मकीनों से हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी मुतासर होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इस आइलैंड के मकीन हैं जी? बिल्कुल। मुझे बताएं, जब से ये समंदरी तूफ़ान नीलोफ़र, इससे आप आगाह होंगे, जब से इसकी वार्निंग जारी की गई है या इससे पहले भी जब तूफ़ान आते हैं तो इन आइलैंड के मकीनों की ज़िंदगी पर किस तरह असरात मुरतब होते हैं? नहीं, वो तो ऐसे ही बता रहे हैं, बोलते तूफान आ रहा है, घर खाली करो, आप लोग भागो, ये करो। हम लोग तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, अभी तक नहीं मिला तूफान। नहीं, वो तो अभी आ रहा है ना, अभी आया नहीं है। इससे पहले आप वो कह रहे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए आप चले जाएं यहाँ से। हाँ, तो वो बोलता है जाओ, कहीं कहीं भी चले जाओ। तूफान आने का तो किधर भी पहुंचेगा, इधर नहीं पहुंचता है ना ये। नहीं, मुझे ये बताएं, इससे पहले भी बड़े बड़े तूफ़ान जो है वो आए, टल भी गए, तो क्या आपको क्या कहा क्या जाता है जब तूफ़ान आता है, वार्निंग आती है, आपको क्या कहते हैं हुकूमत? हम लोगों को हुकूमत कहती है भाई आप लोग अपना घर खाली करो और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ। कोई माजर गेप पे भाग जाता है, कोई डिफेंस भाग जाता है, कोई भद्राबाद भाग जाता है, उसी तरफ तूफान यहीं तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पर माहीगीर भी रहते हैं, उनकी बोट्स, अच्छा, उनकी बोट्स जो कश्तियाँ हैं उनको यहाँ पर लगा दिया जाता है, उनको इजाज़त नहीं होती कि वो समंदर में जाएं? नहीं, इजाज़त नहीं होती, समुंदर में खतरा होता है। इधर परी होती है तो इधर कुछ खतरा नहीं है। और कोई ऐसे माइगर भी होते हैं ना जो घरों में बैठे होते हैं, उसकी वजह से खतरा होता है कोई घर मर गिर ना जाए, तो फ़ौरन लांचों पे चले जाते हैं, किश्तियों पे बैठ जाते हैं। तो उधर अल्लाह रहम कर, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, जब यहाँ पे अच्छा तूफ़ान आ जाता है यहाँ पे या फिर बारिशें, उसके बाद उनका आगाज़ हो जाता है, तो इमदाद पहुँचती है इस आइलैंड तक? इमदाद तो नहीं पहुँचती, इमदाद तो बीच में से निकल जाती है। आप बताइए, आप यहाँ के मकीन हैं, क्या सिलसिला होता है जब तूफ़ान आता है या तूफ़ान की वार्निंग दी जाती है? तो अपनी मदद आप होता है, जो भी होता है, जिधर भी अपने रिश्तेदार होते हैं उधर शिफ्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बोझ बन के, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं होता है। 4-5 दिन के लिए कश्तियाँ अगर नहीं चलेंगी, ये माहीगीर अगर समंदर में नहीं जाएंगे, तो फिर क्या क्या किस तरह से पेट पालते हैं अपने बीवी बच्चों को? होता है वो पर दूसरे के ऊपर कर्जा, समझ लो, कर्जा ले लेके फिर वो 4-5 दिन का बोझ वो अपने ऊपर चढ़ाता है।
पर 4-5 दिन का दूसरा वो उतारना पड़ेगा। हाँ, अभी इस तूफान का आप लोगों को पता है, जो बताया जा रहा है एक तूफान आ रहा है नीलोफर, वो अंदाजा है उसकी शिद्दत का आपको? नहीं, कुछ भी अंदाजा नहीं है। यहाँ तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आके आपको बताया नहीं कि अगर ऐसा तूफान आ जाए तो क्या करना होता है? आप लोगों को इस तरह से कोई हिदायत, कोई गाइडलाइन दी जाती है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। नाज़रीन, आपको हमने जो कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू सुनाई थी, शला रजा साहबा ने ये कहा था कि जी मीडिया के थ्रू मेट ऑफिस ने ये वार्निंग जारी की, मीडिया के थ्रू जो है ये तमाम लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, हमारा काम है वार्निंग पहुंचाना। जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो माहीगीरों के घर हैं या जो लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी अभी थोड़ी देर बाद। ये जो बात अभी मैं कहने जा रहा था नाजरीन से कि आपको कोई वार्निंग के लिए या आपको एहतियाती तदाबीर के लिए कोई आगाही नहीं दी जाती जी, शुरू से लेके, जब से ये सिर्फ नीलोफर की बात नहीं है, आगाज से ही ऐसा हो रहा है? जब वो तूफान आ जाता है ना, ये रास्ते में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, तभी हम लोगों को वार्निंग मिलती है। वो मस्जिद में ऐलान होता है, भाई फ़ौरन निकलो। वो ये बोलते भागो। अब किधर भागे, किधर जागे, उसी टाइम पे बताया जाता है। इसके अलावा नहीं। अभी अभी टीवी देखे, बिजली भी नहीं है हमारे गांव में भी। 2 दिन से बिजली भी नहीं है। बिजली तूफान उधर आ रहा है, बिजली इधर तूफान की वजह से 4 दिन पहले यहाँ की बिजली काट दी गई। बिजली काट दी है। अभी पूछते हैं किस लिए आ रहा है, तो तूफान आ रहा है इसीलिए। यहाँ पर आके हमें नई नई बातें और हैरानी की बातें जो हैं वो मिल रही हैं। हाँ, आप बताओ, आप इधर माइक पे बात करो। पूरा गांव के अंदर तकरीबन 8% बिल बढ़ता है और 10% बिल नहीं बढ़ता। इसके लिए मतलब पूरे गांव का बिजली काट दिया है। वो आज के जो गर्मी की शिद्दत थी, बच्चों भूख मरे, बीमार थे, कितने परेशान हुए घर के अंदर, कोई भी पूछने वाला नहीं है इधर, समझे ना हम लोग। ठीक है, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, हम आगे बढ़ेंगे जी। एक दफ़ा फिर मैं वो बातें दोहरा दूँ जो कि यहाँ के मकीनों ने की हैं। ये बस्ती का इलाका है, इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ के मकीनों ने जो बातें की हैं, एक बात तो ये कि टीवी की तरफ से या मीडिया के थ्रू जो रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है लोगों को कि जी एक तूफ़ान आ रहा है, वो किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। जिन्होंने नहीं सुना, अक्सर की शिकायत यह है कि तूफ़ान आने से 4-5 दिन पहले ही यहाँ के अक्सर इलाकों की, यहाँ के अक्सर जो जगह हैं, उनकी बिजली काट दी गई, उनके पास टीवी भी नहीं है। किस तरह से निपटा जाए, कैसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनाई जाएं, इस बारे में कोई हुकूमती कोशिश, काविश, इकदाम इस इलाके में या जो दीगर आइलैंड या करीब करीब मौजूद हैं उनमें नज़र नहीं आता। अब इन लोगों को नहीं पता कि अगर तूफ़ान आ जाए सर पे तो क्या करना है। एक शिकायत आपने ये भी सुनी, कहा जा रहा है कि आधा घंटा घंटा पहले जब 10-12 किलोमीटर रह जाता है दूर तूफ़ान, तब हमें कहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से चलते बनो। जाएँ तो जाएँ कहाँ? और ये क्या कोई तरीका है किसी किस्म की वार्निंग देने का? तो कल जब हमारी बात हुई थी डिप्टी स्पीकर साहबा से, इससे पहले जब सिंध असम्बली के अंदर जो चर्चा हुई इस तूफ़ान को लेकर के, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि कितनी सीरियसनेस का मुजाहरा किया गया था इस हवाले से। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि यही सूरत हाल है। ये आइलैंड जो कि बिल्कुल सिरे पर है और ज़्यादा ख़तरा लाहक है इनको, यहाँ पर कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई, ना ही बताया गया है कि अगर तूफ़ान आ जाए तो क्या करना है। हम आगे बढ़ेंगे जी, बस्ती के अंदर जाएंगे, वहाँ पर हालात को आप तक पहुँचाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, हम आगे आए हैं और यहाँ पर कुछ फिशरमैन हैं, उनसे हम बात करते हैं। जनाब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितनी, मतलब इस आइलैंड पर कितनी बोट्स जो हैं वो आकर लगती हैं? अंदाज़न कितने मछेरे जो हैं वो रोज़ाना गहरे समंदर में रिस्क की तलाश के लिए निकलते हैं? वो तो कम से कम 300 साढ़े 300 नाचे हैं यहाँ पर। और एक नाच के अंदर कम से कम 15-15 20-20 बंदे होते हैं, बाहर जाते हैं। अभी तो इले का जो सीज़न था, जा रहे थे रात को 3 बजे जा रहे थे, शाम को 7 बजे वापस आए। किसको मच्छी मिलती है, किसको नहीं मिलती, किसको 500 मिलता है, किसको 1000 मिलता है, किसको। जब इस तरह का तूफ़ान आने लगता है तो तब आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो अल्लाह के आसरे पे होते हैं और अल्लाह ताला हम लोग को रहम और करम करते हैं। और कई दफ़ा तूफ़ान आए थे और कई दफ़ा गुजर गए। जिस दिन हम लोग का आइलैंड डूबेगा उस दिन समझ लो पूरा कराची डूब जाएगा। ये हम लोग को बाप दादाओं को बोल रहे हैं। अगर ये आइलैंड कब से आबाद है यहाँ पे? ये आइलैंड कम से कम 300-350 साल से पहले मेरे बाप दादाओं ने ये बोलते थे, हम लोग भी इधर पैदा हुए। अच्छा, समझे ना। और तब से यहाँ पर माहीगीरी जो है वो आबाद है, माहीगीरी का सिलसिला जारी है। ये हमेशा से ही माहीगीरी का भी, वो बच्चे जितने भी हैं ना, और अभी भी इसको पानी भी, छोटे बच्चे को भी जाके फेंक दो, वो भी तैरना सीख लेगा। अच्छा, यानी कि आप सब अच्छे तैराक होते हैं? अच्छे, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की नहीं है। लेकिन ऐसे भी वाकयात आए हैं, मैं सुनता आया हूँ, लोग जानते हैं कि जब ऐसे तूफ़ान आते हैं गहरे समंदर में, लोग अपने प्यारों को खो भी देते हैं। अभी भी हमने यहाँ पर आके जाना कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गहरे समंदर में, आगे आ जाएं, जो गहरे समंदर में गए हुए हैं। तो क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त? आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी मिल गई है,
नेविगेटर लगे हुए, रेडियो लगे हुए, एसपी रेडियो लगे हुए हैं। वो नाचे वालों को इतला भी हम लोग भी करते रहते हैं और नेवी वाले भी इतला करते रहते हैं। और कई नाचे वापस पे आ चुकी है, समझे ना। अभी भी कुछ लोग हैं? अभी भी चंद हो गए, अभी इतनी तो नहीं है। हम लोग के गांव के तो तकरीबन वापस आ गए, 1 2 3 नाचें बाहर होगी, शायद वो भी शाम तक वापस आ जाएगी। तो आप लोग किस तरह राब्ता करते हैं जब ऐसा होता है? जब ऐसा होता है तो किस तरह से आप जो है वो राब्ता करते हैं? राब्ता होता है, रेडियो से राब्ता होता है, और नाचे दूर जो निकल जाते हैं उससे राब्ता हो जाता है। और नेवी वाले भी राब्ता कर लेते हैं जिन लोगों से, MSLA भी, वो भी बुला देते हैं भाई नाचे जितनी भी बाहर है तूफान आने। नाचे कब से खड़ी हैं यहाँ पे? ये तो नाचे अभी कल से खड़ा कर, परसों से खड़ा कर, कस्टमर पर्ची नहीं देते। कब तक खड़े रहेंगे आप यहाँ, जब तक आप समंदर में? 5 दिन जितनी नवा कर रुकता है उतने दिन खड़ी रहेगी नाचे। और माईगरों को क्या हालत होती है खाने को अल्लाह ही जानते हैं। ये कोई पूछता नहीं है किसी के घर में है या नहीं है, ये कोई नहीं पूछते इधर। ठीक है, आप नाज़रीन बहुत ऐसे घर है जो भूखे भी रह जाते हैं, समझे ना। मगर आदमी सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं, मगर उसको ये मालूम नहीं कि घर के अंदर रोजी है ही नहीं, कि उसके हक लाल की मेहनत करते हैं। कोई भी आराम पाई, कोई भी बेईमानी वाले। खतरा भी है, खतरा भी आपको उठाना पड़ता है। आपके प्यारे जान से भी गए, हमारे खुद का भाई भी गया, बड़ा भाई था हमारा कासिम, वो भी गए इस नाच के अंदर। उसमें वो ऐसे ही किसी तूफान की नज़र हुए? तूफान के अंदर नाच डूब गए, उसमें गए मेरे भाई। अच्छा, इनके बड़े भाई जो हैं बता रहे हैं कि वो ऐसे ही लॉन्च डूबने से, जिस तरह से समंदर में ऐसे ही तलातुम आया एक दिन और जो है लॉन्च डूब गई, इनके बड़े भाई जो हैं वो उसमें डूब गए। नाज़रीन, यहाँ पे हम माहीगीरों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और दीगर आगे जाएंगे तो और भी बात करेंगे लोगों से। उनका मसला ये है कि उनको रोक लिया जाता है, ठीक है, आगे ख़तरा है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि 4-5 रोज़ या जब तक तूफ़ान की वार्निंग रहती है वो इस दौरान क्या खाएं क्या पिएं, अपने बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिएं, क्योंकि उनका जो रोज़गार है उसका सिलसिला इसी से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, चलते चलते एक और माहीगीर हैं फिरोज़ साहब, इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने भी अपने मसाइल जो हैं वो बताना शुरू किए। इनसे हम ऑन एयर बात करते हैं। अच्छा फिरोज़ साहब, मुझे ये बताएं कि रोज़ाना कितनी लॉन्चें जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं फिर वापस आती हैं, क्या सिलसिला होता है आप माहीगीरों का यहाँ पे? हम लोग का तो ये राशन लेना आना जाना ये समुद्र का ही रास्ता है। इसमें हमारे बच्चों को लेके जाना, स्कूल पढ़ाते हैं हम लोग, राशन वगैरह लेके आते हैं। कभी कोई डॉक्टर का मसला हो गया वो लेके करते हैं हम लोग ना, तो उसमें हमारा आना जाना होता है। अब चूँकि आपको देखा जाए तो बोट चलाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ से गहरे समंदर में जाने की इजाज़त भी नहीं है। जब मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाती है तो फिर आप तो इस आलम में फंस के रह जाते होंगे ना? हम लोग बीच में फंस जाते हैं सर, हमारा फिर कोई रोजी रोटी कमाने का जरिया बंद हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो समझते हैं ना कि पानी में उतरना जो है वो ख़तरा है। जी सर, बिल्कुल ख़तरा है। हम भी ऐसी सब चीज़ें जानते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो चलना सीखते हैं रोड पे, वो समुद्र में तैरना सीखते हैं पहले, कि हमारा इधर ही हमारा ज़िंदगी निकल जाता है ना। अच्छा, जो लोग खिलाफ वर्जी करते हैं इस हुक्म की कि समंदर में ना जाया जाए, आपको नहीं लगता आप ही के लोग, आप ही के साथी जो हैं वो गलत करते हैं कि बाद में अपनी जानों को, अपनी बीवी बच्चों को जो है उनकी जानों को खतरे में डाल देते हैं? हाँ बिल्कुल, यही सर हमारे पीछे से लोग लगे हुए हैं ना, हमारे बच्चों की रोजी रोटी के पीछे लगे हुए, तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाता है सर। अच्छा, हमारा कमाने का यही जरिया है, समुद्र का ही हमारा जरिया है, बाप दादाओं मुझे का। बताएं, ऐसा भी हुआ कि जब तूफ़ान जब आया और उसके बावजूद भी आपके लोग समंदर में आगे पानी में थे तो उस तूफ़ान की नज़र हो गए? सर ये तूफान तो आजकल आप लोग ऐसा बड़ी बात लग रहा है, यहाँ तो ज़माने से तूफान आते हैं जाते हैं, हमें कोई ऐसी टेंशन भी नहीं होती है। ये तो कभी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ सर? नहीं हुआ। हम लोग खुद ऐसे तैरने वाले लोग हैं, जो बाहर से शहर से आते हैं उनको हम लोग मना करते हैं कि भाई समुद्र में आप लोग नहीं आया करो ना, क्यों एक तो आप लोग को तैरना नहीं आता है, ऊपर से आप लोग की सेफ्टी भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वापस कर देते हैं उन बंदों को। कितना आगे निकल जाते हैं यहाँ पानी में? हम लोग तो सर बहुत बीच समुद्र में जाते हैं, या 4-4 घंटे का रास्ता होता है, 24 घंटे का भी रास्ता होता है ना। हमें जब इतला मिलती है तो फिर हम लोग इधर बंद कर देते लांचों को। फिर जितना दिन हमें इतला मिलती है इतना दिन हम लोग यहाँ पर रुके रहते हैं। ठीक है, ये एक फिशरमैन है जनाब फिरोज़ साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। जब हमारी इनसे बात हो रही है, जिस चीज़ से भी बात हो रही है, वो सब ये कह रहे हैं कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इस आइलैंड में जो है वो बैठे रहें, हमें किसी भी तरह से बाहर निकलना पड़ता है। आप देख सकते हैं अभी भी ये फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं जी, अब ये शहर की जाने बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, अपने जो काम धंधे हैं वो करेंगे, तो इनका ये आना जाना लगा रहेगा, चाहे जितना ही बड़ा तूफ़ान क्यों ना हो, जितनी ही कड़ी वार्निंग जारी क्यों ना की जाए, क्योंकि इनका और कोई ज़रिया नहीं है शहर के दिगर इलाकों के
जो है वो रास्तों से, शहर के दीगर इलाकों से मुंसलिक होने का, लिहाजा इनको पानी का और कश्ती का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, जिस तरह के आप भी बता रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, दीगर जो है वो लोगों के काम होते हैं। कुछ लोग यहाँ नहीं जो शहर के पास जाके नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा उनके कारोबार हैं, लिहाजा उनको जाना पड़ता है। देख सकते हैं, ये देखिए, ये सामान जो है बच्चों का सामान है, खाने पीने का राशन का सामान है, ये इस बोट के जरिए ही यहाँ पर पहुँचा है। तो ख़तरा तो है, लेकिन इन लोगों का यहाँ पर रहना और जो है वो भी किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इनको यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। जी हाँ नाज़रीन, हमने आपको गुफ्तगू सुनाई माहीगीरों की और किस तरह से वो देख रहे हैं नीलोफर तूफान को, क्या निपटने की तैयारियां हैं उनकी। हम आपको आगे भी बात करवाएंगे माहीगीरों से भी, और हम जायज़ा ले रहे हैं कराची के आसपास जो जजीरे हैं उनका। और ये इस वक्त फिशरमैन की बोट्स आप देख सकते हैं जो कि इन जजीरों के आसपास खड़ी हुई हैं, इनको आगे जाने की परमिशन नहीं है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो मज़ीद यहाँ के हालात से हम आपको आगाह करेंगे। अच्छा भैया, ये भी फिशरमैन है जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे साथ। क्या यहाँ पे आपको मसाइल हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे जब तक तूफ़ान की वार्निंग जारी कर दी गई है? कितनी यहाँ पर बोट्स जो हैं वो यहाँ पर लगती हैं आके? मैंने पहले भी सवाल किया लोगों से, आपसे भी सवाल करूँगा कि कितनी बोट्स यहाँ पर लग जाती हैं आके? उनको मनाही है, कब से खड़ी हुई है यहाँ पे ये बोट्स, पानी में नहीं जा सकती? ये सर 3-4 दिन हो गए यहाँ पे बोट खड़ी है, अभी तक जाने नहीं देते हैं किसी को भी, क्योंकि जो है ना तूफ़ान का जो है सिलसिला जारी है अभी, तो इस वजह से जो है ना जाने नहीं देते हैं। एक तो ज़रा ऊंचा बोलिएगा क्योंकि आपके इंजन का शोर भी है, नाज़रीन तक आवाज़ से नहीं पहुँचेगी। जब तूफ़ान की वार्निंग जारी की जाती है, आप तक बर वक्त ये वार्निंग पहुँच जाती है? जी बिल्कुल पहुँच जाती है, और वैसे भी जो है ना आते हैं, नेवी वाले खुद आते हैं यहाँ पे बिटवी जजीरा में, जो है ना बताते हैं कि तूफ़ान आने वाला है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, आपकी समझो लेडीज़ घर वाले सब खाली कर दें आप। कितना दिन पहले आते हैं आपके पास? जी 2 दिन पहले बिल्कुल ज़रूरी आ जाते आपको लगता है कि 2 दिन पहले जो है आपको बताना कि तूफ़ान आ रहा है और अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, वो काफ़ी है? जी बिल्कुल काफ़ी है, सामान तो कोई उठाता नहीं है, बस अपनी जान बचाते हैं हर कोई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि इससे पहले जो बड़े बड़े तूफ़ान आए हैं, 2004 का तूफ़ान था, 99 का तूफ़ान था, पानी इस जजीरे तक जो है वो, मतलब पानी तो पहले पानी में ही है जजीरा, लेकिन इसका तलातुम इतना बढ़ गया हो कि आपके मकान उसमें आ गए हों और फिर आपकी कश्तियाँ जो है वो डूब गई हों? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसा पानी चढ़ता है तो रास्ते में बंदा रुक जाता है जाने से, कि यार पानी पानी है आगे, तो रुक जाता है बंदा। मतलब आप कश्ती में अगर हैं तो जहाँ पे होते हैं वहीं रुक जाते हैं? जी बिल्कुल, कश्ती में अगर होते हैं तो वहीं रुक जाते हैं हम लोग, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जनाब इन साहब की, और ये कह रहे हैं कि नेवी वाले हमारे पास आते हैं और आके हमें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आके वार्निंग दे देते हैं, सामान वगैरह हम अपना यहाँ पे छोड़ देते हैं और ख़ुद कोशिश करते हैं, कोई रिश्तेदार अहबाब यहाँ पर अगर शहर में मौजूद हो तो उनके पास हम चले जाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ जो कि बहुत अहम है वो है यहाँ पर लोगों को ये बताना, उनको ये अवेयरनेस देना कि खुदा ना खास्ता जब वो तूफ़ान में फंस जाएँ, माहीगीर भी, अब तैराक तो वो हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी लोगों की, तैराक तो उनका बच्चा भी होता है, लेकिन अगर इस दौरान तूफ़ान जो है वो शदीद है, वो ज़्यादा है, तो क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? अपने तहीं तो इनको कुछ ना कुछ इनके तजुर्बे के मुताबिक, क्योंकि आबा अजदाद का पेशा रहा है माहीगीरी, तो ये जानते हैं, तो क्या उनसे ऐसी जो है वो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? वो इनको किसी भी तरह से हुकूमती गाइडलाइन नज़र नहीं आई। यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे ऐसा मौसर वार्निंग सिस्टम नहीं देखा है। नेवी वाले यहाँ पर आते हैं, इनको बताते हैं, चले जाते हैं, इनकी अपनी यहाँ पर एसोसिएशंस हैं, वो इस बात को फैला देती हैं और ये मेक श्योर करती हैं कि इनके जो माहीगीर साथी हैं, भाई हैं, वो गहरे पानी से निकल कर वापस बंदरगाह पे या जजीरे के पास आ जाए। तो ये जी इनका सिस्टम है। हम मज़ीद यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, एक और जजीरे की तरफ हम जा रहे हैं और वहाँ पर हम जानेंगे वहाँ पर क्या सिस्टम है और इनका जो मैकेनिज़्म है बोटिंग का, पानी में रहने का,
तूफानों में डील करने का खुद को, वो क्या है, इस पूरी सूरत हाल में से ये किस तरह से निपटते हैं और इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत का नाज़रीन क्या किरदार होता है, ज़िला इंतज़ामिया का क्या किरदार होता है, या यहाँ के लोगों से। कल हमने आप तक हुकूमती मौक़िफ़ पहुँचाया, आज हम आपके पास जो है वो अवामी मौक़िफ़ पहुँचा रहे हैं और जानेंगे कि ये लोग किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को। नाज़रीन, समंदर के बीच हमें एक ये बोट खड़ी मिली है। माहीगीर यहाँ पर मौजूद है अपना पूरा सामान लिए। ये फ़िलहाल समंदर में आगे नहीं जा रहे हैं और इनकी भी यही वजह जो कि तूफ़ान की वार्निंग है। इनके पास जो है वो इनका सामान भी मौजूद है, इनसे कुछ बात करेंगे। इनकी बोट में सवार होकर देखते हैं कौन कौन सा इक्विपमेंट इनके पास होता है, किस तरह से ये लोग काम करते हैं तूफ़ान में और तूफ़ानों से ये लोग किस तरह निपटते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे माहीगीर हैं, इनकी बोट में इस वक्त मौजूद है जो कि खड़ी हुई है समंदर के बीच। जनाब, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि एक समंदरी तूफ़ान आ रहा है नीलोफर, उसकी वार्निंग की वजह से आपको रोक रखा है। क्या मुश्किलात होती हैं आपको जब आप लोग मछली नहीं पकड़ पाते? हमारे पास बहुत मुश्किलात होता है। नेविगेटर है, विसम है ना हमारे पास, वो दूसरा लॉन्च का जो बात होता है वो हम सुनता है नेविगेटर की वजह से। वो उसी हिसाब से हम अपने बहुत। आप लोग नेविगेटर का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, नेविगेटर फिश फाइंडर है हमारे। वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो इस नेविगेटर को चलाते हैं। इंजन का काम है ना, तो अभी वो बंद है। अच्छा, लॉन्च के काम हो गया इंजन का। जब तूफान की सूरत होती है, कभी ऐसा हुआ कि आप मछली पकड़ने निकले हों अपने सारे क्रू के साथ और तूफान में फंस गए हों? तो फंसते हैं तो पानी हमारे को बताता है। पानी जो लगता है ना दरिया में, कभी तेज़ लगता है कभी कम लगता है, तो हमारे को मालूम होता है अभी पानी में खराबा है, बड़ा वरम है, तो हम ऐसा किनारे पे आता है या हमारा लॉन्च जो होता है बहुत लॉन्च होता है, उस लॉन्च के पास आता है, वो हमारे को लेके आता है इधर। अच्छा, एक चीज़ जो कि नाज़रीन मैं आपसे भी जो है वो शेयर करूंगा, मेट सिस्टम जो है वो तूफ़ानों की जब वार्निंग देता है या जो दीगर इदारे वार्निंग देते हैं, एक बात बड़ी पुरानी है, जो माहीगीर की नज़र होती है ना, वो पानी को देख के जिस तरह से बता देते हैं कि तूफ़ान आने वाला है या इसकी कितनी शिद्दत होगी, ये बड़ा पुरानी एक चली आ रही है चीज़ और इसमें काफ़ी हद तक सदाकत होती है, वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं इनके अंदाजे। मैं आप ही से ये सवाल पूछूंगा जनाब, आप लोगों के बारे में है कि माहीगीर जिस तरह से पानी को देख के बताते हैं ना कि पानी का मिजाज क्या है, इसका क्या मूड होगा आगे, तो क्या आप लोगों के पास ऐसे अंदाजे होते हैं नेविगेशन के अलावा भी? नहीं, इसके सिवा हमारे को मालूम होता है। हम पानी में जब जाला फेंकता है ना, तो पाटिया हमारा जो होता है वायर होता है वो उल्टा हो जाता है या जाला उल्टा हो जाता है, या लांच चलती है तो सामने हमारे को करना है तो वो सामने नहीं होता है, इस तरफ हो जाता है या उस तरफ हो जाता है, तो हमारे को पानी का मालूम अंदाज़ा लग जाता है। जब पानी तेज़ होता है तो अंदाज़ा लग जाता है, तो ये पानी में कोई ख़राबा है, ऐसा कोई नमूना है, दूसरे को आवाज़ देता है विषम पे, तो ये क्या नमूना है। तो कोई कराची से आ रहा है जो निकलता है वो बता देते, आज बता रहे हैं MSC वाला बता रहे तो कोई नमूना है, दरिया में कोई गड़बड़ा है, तो इसलिए हम लोग वापस भाग के आते हैं। अच्छा, अभी जो तूफ़ान एक आ रहा है जिसको कहा गया कि बहुत शिद्दत का तूफ़ान है, 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं इसमें। अब आप पानी में जब गए थे आपको अंदाज़ा हुआ था इस तूफ़ान का? यही अंदाज़ा तो है, उसका तो अंदाज़ा हुआ, अल्लाह न करे, मगर वो ये है तो हम लोग को सुनता है तो हम लोग इससे भागने की कोशिश करता है। हाँ, तो किसी किनारे आपको अंदाजा हुआ था जब आपने देखा कि ये तूफान जिसके बारे में बताया जाए? पहले तूफान आता है ना, जब जैसा पहले सीज़न में स्यारा लग रहा था, तो स्यारा तो हमारे पास बाद में आया, पहले तो हमारे पास पानी का असर आया, तो पानी के असर से वजह से मैंने मालूम किया तो भाई कुछ ना कुछ दरिया में होने वाला है, तो भाग के दूर पानी में बड़ा पानी में होता है ना, अंदर तकरीबन 100-150 किलो मीटर पानी होता है, उसमें होता है, तो छोटे पानी पे आता है तो उधर वरम कम होता है, ऐसा निकल के आता है। आप मुझे बताएं जी, ये आप किस तरह से आपकी जो ये कश्ती है किस तरह काम करती है, क्या आपका तरीका कार होता है? आप आगे आ जाए। अच्छा, ये आप मछली अभी बनाने लगे हैं थोड़ी देर तक? मछली काट रहे हैं जी खाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका रोज़गार भी जो है वो मछली से वाबस्ता है, इनका खाना पीना जो है वो इस चीज़ से वाबस्ता है। तो जब ये लोग मछली नहीं पकड़ते या इनके लिए फ़िशिंग मना कर दी जाती है तो बहुत मुश्किलात होती है। अच्छा, आगे बढ़े जी, ये आप कितने दिन समंदर में आप लोग रहते हैं, कितने दिन का सामान आपको जो है वो अपने साथ रखना पड़ता है? आगे आ जाइए जी, कैमरा हमारा आगे आ रहा है। आपको ये वो बोट है, मैं आपको इसका विजिट इसलिए करवा रहा हूँ, ये होती है वो ख़ास बोट जो कि फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल होती है नाज़रीन, और इस बोट के इस्तेमाल के लिए एक ख़ास क्रू होता है। अच्छा, इनका भी एक कैप्टन होता है, कैप्टन ऑफ द शिप होता है जो कि लीड करता है अपने क्रू को, और साथ साथ जो है अपने जो जितने भी इनकी ज़रूरियात होती हैं उनका ख्याल रखता है। ये देखें जी, एक साइड पे खाना बन रहा है,
ये फिशरमैन जो कि समंदर के बीच में इस वक्त मौजूद हैं, अपने खाने पीने का सामान साथ रखते हैं। हाँ जी जनाब, मुझे बताएं कितने देर का राशन आप लोगों के पास होता है? भाई 10-12 दिन का होता है, 20 दिन का भी होता है। अच्छा हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी ज़्यादा देर समंदर में रहना पड़ जाए आपको, या फंस भी जाते हैं कभी कभी? नहीं हो तो हमारा संगाड़ी है वो देता है। अच्छा, आपको पता है कि तूफान आ रहा है समंदर में अनकरीब? वो ये बताने वाला है, जो मीडिया वाला बताते हैं, वो रेडियो से बताते हैं, वो तो मालूम पड़। आपका पहले तूफानों से पाला पड़ चुका है ऐसे? नहीं, एक तो 99 वाला जो आया था नहीं, ये उसका मालूम पीछे पड़ा था, पहले नहीं पड़ा था। अच्छा हाँ, उससे बहुत खतरनाक। आप खुद भी माहीगीर हैं या सिर्फ खाना पकाते हैं यहाँ माहीगीरों के लिए? माहीगीर भी हूँ, खाना भी पकाता हूँ। अच्छा हाँ, चलें ठीक है। खाने पकाने वाला ये मालूम है सब। ये खाली खाना नहीं पका रहा है, इसको यही मालूम है, सब मालूम है। लॉन्च का जो ही काम चलते हैं नी बोट में, इसमें उसका सब इसको भी मालूम है। जिस तरह की बता रहे थे कि 10 से 12 दिन का जो है वो सामान आप लोगों के पास होता है, ऐसा कभी हुआ कि कभी तूफान आया हो या समंदर में तलातुम आया हो, आपको 10-10 12-12 दिन आप लोग फंसे हो? जी सर, वो अल्लाह न करे, वो तो पहले वाला तूफान जो गया हुआ नहीं, उसका मालूम पड़ गया है हमको। तो उसका अंदाजा इतना था, तो उसके लिए बस हम लोग दरिया समंदर में जाता है तो ये राशन पानी इतना रख के जाते हो हम लोग, तो उतना दिन निकल जावे। अल्लाह देता है रोजी, तो एक गुज्जे में मिल जाते हैं, समझा। कितनी मछली पकड़ लेते हैं वैसे आप? ये मच्छी हर जो ही आते हैं वही पकड़ते हैं, मगर मच्छी हमारे को अल्लाह देने वाला, तो एक गुज्जे में सुहा मिल जावे तो हम लोग बस। हाँ, रात के वक्त भी आप निकलते हैं मछली पकड़ने? रात दिन चलता है। हाँ, पकड़ता हूँ रात। ऐसा है कि रात के वक्त कहते हैं जब चांद जो है वो पूरा हो तो समंदर का मिजाज कुछ मुख्तलिफ होता है, कहते हैं नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो तो चांद से वो तो रोशनी होती है, वो तो देखने में बिल्कुल सही लगता है। आगे पीछे बल्ब भी जो बिजली जलता है लांच में, उससे बगैर भी वो चांद की रोशनी से वो सब देखने में आता है हमारे को सही सही। ठीक है, चले जी हम ये देखते हैं इनका जो नेविगेशन सिस्टम है वो क्या है, आगे बढ़ते हैं। नामज़रीन, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे माहीगीरों से, किस तरह से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपनी, और ख़ास तौर पे हमारा फोकस है आज के प्रोग्राम में तूफ़ान, समंदरी तूफ़ान नीलोफर पे, जो कि किसी भी वक्त कराची के साहिल को हिट कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि इसकी शिद्दत यहाँ तक पहुँचने में कम हो जाएगी, और हम भी यही दुआ करते हैं, लेकिन इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस और प्रिपरेशंस करना लाजमी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं जब यहाँ से गुजरा था मैंने ये जगह देखी, ये क्या है? नीचे कमरा है, किस लिए है ये? नीचे उसको फना है, फना। अच्छा, किस लिए होता है? आप ये भी रोने सोने का है। अच्छा, इसमें सोते हैं आप? भी कैमरामैन दिखाएंगे जी आपको, ये वो जगह है जहाँ पे माहीगीर सोते हैं। कितने लोग हैं आप और कितने लोग सोते हैं इसमें? इसमें दोस्त 10-12 आदमी सोते हैं। अच्छा, 10-12 आदमी इसमें समा जाते हो आप? सो जाते हैं आराम से। अच्छा, और ये भी दिखाएंगे नाज़रीन आपको कैमरामैन, ये वो जगह है जहाँ पे अपनी मछलियाँ स्टोर करते हैं। अगर ये खुल सके थोड़ी देर के लिए तो ये दिखाइए कि किस तरह से इसके अंदर मछलियाँ स्टोर होती हैं जी। इसमें कह रहे थे कि जी बर्फ़ रखते हैं ये, क्योंकि मछलियों को जो है वो ताकि ख़राब ना हो। और आपको बताएं कि इसमें जब ये जो इनका बॉक्स है, ये जब तक भरता नहीं है, ये देखें नाज़रीन, इसमें इन्होंने वो देखे सामने आपके ये बर्फ़ रखी हुई है, नीचे भी है, आगे भी बहुत है और बड़ा है काफ़ी। इसमें ये बर्फ़ रखी हुई है, मछलियाँ इसमें स्टोर करते हैं। जब तक ये मुकम्मल भर नहीं जाता ये समंदर से वापस नहीं आते। अब आप सोचें कि अंदर भी ये है और काफ़ी बड़ा है, तो इसको भरना जो है इतना आसान नहीं, और कितने कितने दिन लगते होंगे इनको समंदर में। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। हमारा आज का जो है वो प्रोग्राम, और ख़ास तौर पर जिस तरह से हम एक फ़िशिंग बोट पर आए हैं, आपको दिखाने का मकसद ये है कि एक तो तूफ़ान नीलोफर, इसके असरात क्या होते हैं माहीगीरों पर, इसके साथ साथ जो यहाँ के माहीगीर हैं वो किस तरह निमटते हैं ऐसी सूरत हाल से। आगे चलते हैं जी, आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे ये सारा जो है ये बोट का सामान है जनाब। ये क्या है? ये स्केल है, इंजन है, लांच में इसमें इंजन लगता है, चलाता पूरा। अच्छा, स्केल है, लांच पूरा। ठीक है, ये इसका इंजन है जी, और यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं जो कि इनका नेविगेशन का सिस्टम है, वो कुछ जांचते हैं वो क्या है। अच्छा, ये कप्तान के बैठने की जगह है। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये इनकी नेविगेशन का सिस्टम है। ये सामने कंपास है, और आप देख सकते हैं कि ये सामने आपके एक सफ़ेद सा आला है जिसका वो कह रहे हैं कि ढक्कन उतारेंगे तो आपको मज़ीद मालूम हो पाएगा कि किस तरह से ये लोग नेविगेशन सिस्टम को, एक जदीद नेविगेशन सिस्टम है जी जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो बैठा करते हैं। ये व्हील है, चलाता पूरा लांच को, ये स्ट्रिंग है। सुखान हम उसको बोलता है। क्या बोलते हैं इसको? सुखान बोलते हैं इसको। अच्छा, इस सुखान के जरिए, जिसको हम ये स्टीयरिंग व्हील कह लें जनाब, इसका लांच को तो इस तरफ ये पड़ेगा तो इस तरफ आ जाएगा, उस तरफ काटना है तो उस तरफ लगाएगा तो उस तरफ जाएगा। तूफान में जब आप होते हैं तो कश्ती को संभालना कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल मुश्किल होता है, उधर बहुत जब गर्म होता है ना तो ये सुखान को भी नहीं मानता है। अच्छा, हवा की तरफ रुख करता है,
पर हम थोड़ा चार्ज ज़्यादा देता है, इस हिसाब से फिर चलता है सामने वरम के सामने। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं छोटा सा कमरा है जहाँ पर कैप्टन ऑफ द शिप बैठते हैं जी, और ये सुखान, ये जो व्हील है इसके ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता है। सामने वो कंपस भी देख सकते हैं आप, एक डिजिटल मीटर भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। ये वो जदीद नेविगेशन सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि वॉकी टॉकी भी है जिससे वो रब्ता करते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि किस तरह क्या सूरत हाल है। तो ये जी इनका सिस्टम है और इस सिस्टम को हमने आप तक पहुंचाया किस तरह से ये लोग जो माहीगीर हैं वो ऑपरेट करते हैं। ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, ये जाल है, ये कुछ अनबुने कुछ बुने हुए जाल हैं। इन जालों की मदद से ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और गहरे समंदर में अपना रिस्क, अपनी रोज़ी जो है वो तलाश करते हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, एक बोट पर हम मौजूद थे वहाँ के माहीगीरों की, किस तरह से वो लोग ऑपरेट करते हैं, ख़ास तौर पर तूफ़ानों में उनकी क्या जो है वो स्ट्रेटजी होती है, किस तरह वो उससे निमटते हैं, वो हमने आप तक पहुंचाई। हम आगे बढ़ रहे हैं जी बावा आइलैंड की तरफ, वहाँ के मकीनों से, वहाँ के माहीगीरों से बात करेंगे। तो इस तूफ़ान में क्या मुश्किलात उनको दरपेश हैं उनसे हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, शाम ढलने को है और हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, यानी ख़ास तौर पर जो बोट्स पे लोग जाते हैं वो वापस इस जजीरे की तरफ यानी बाबा आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। ये इन्होंने एक आरसी सा पुल बनाया हुआ है जी, ये कश्तियों का पुल है, कश्तियों के ऊपर इन्होंने लकड़ी के तख्ते रखे हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, बस्ती में जाएंगे जी और यहाँ की बस्ती के जो मकीन हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त उनको किन मुश्किलात का सामना है। ये जो नीलोफर तूफ़ान है इसमें क्या क्या मसाइल जो है इनको अब तक फेस करने पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पे कुछ मकीन है उनसे हम बात करते हैं। सलाम वालेकुम जी। बाबा जी, तूफान आ रहा है यहाँ पे, मालूम है आपको इसका? तूफान आ रहा है, तूफान एक तूफान आ रहा है, कल बोलता आएगा, आज रात को बारिश होगा। हम लोग किधर जाएंगे? छोटी बस्ती में, कश्ती में। जब तूफान आता है जी, ये चारों तरफ से दरिया है, कोई सूखा तो है नहीं। तो जब तूफान आता है, बारिशें होती हैं, क्या करते हैं आप लोग अमूमन? क्या करें, बैठ जाता है मस्जिदों में, अल्लाह अल्लाह करते हैं और बैठ जाते हैं, और क्या करें। तो तूफान टल जाता है क्या, या फिर तूफान तबाही बर्बादी फैला के जाता है? ये तबाही फैलाते जाता है। अभी आप लोगों ने तैयारी क्या की हुई है उसकी? मतलब आपके कश्तियों पे आप लोग निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं अपने किसी रिश्तेदार की तरफ जगह छोड़ के? नहीं, जगह ही नहीं, किश्तियों तो बंद किए हुए गवर्नमेंट ने 3-4 दिन से। बोलते तूफान आ रहा है, कोई माहीगीर बाहर नहीं जाएंगे। आप भी टीवी में बता रहे समा वाले को। क्या करते हैं जब आप लोग बाहर नहीं जा पाते हैं? आपका रोजगार तो मछली से है। हम लोग क्या करेंगे अभी? अभी हम लोग कितना 4-5 दिन तो रह गया है। नेवी वाला ये जो भी है वो बाहर जाने नहीं देता किश्तियों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। मुझे ये बताइएगा कि ये जब तूफ़ान यहाँ पर दाखिल हो जाएगा इस इलाके में, अभी तो हम देख सकते हैं कि ख़वातीन बच्चे वो शहर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे इलाकों की तरफ, क्या आपकी आमदोरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है फिर? नहीं सर, हम तो बचपन से यहाँ पर सुनते आ रहे हैं कि तूफ़ान आ रहा है, और यहाँ पर जब भी कोई तूफ़ान आने का कोई सब मतलब होता है ना सिस्टम, तो नेवी वाले हमें आगाह करते हैं कि भाई आप अपनी तैयारियाँ कर लेना, कभी भी तूफ़ान आ सकता है, इससे बेहतर ये आप अपनी बंदोबस्त करें। तो कुछ लोग यहाँ से मतलब मकान छोड़ के और चले जाते हैं, शहरों में जाते हैं, कोई अपने रिश्तेदारों में जाते हैं। तो कुछ जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, बेचारे कोई गरीब हैं, नहीं जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर रह जाते हैं। जब तूफ़ान आता है, आप कह रहे हैं कि अव्वल तो इतना ऐसा कभी तूफ़ान बड़ा आया नहीं, लेकिन कोई इक्का दुक्का वाक़या, जैसे 99 का तूफ़ान था, 2004 का तूफ़ान था, तो क्या सूरत हाल थी तब? सूरत हाल तो ये कि तूफ़ान का सुनते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक हमने यहाँ पर तूफ़ान आते हुए नहीं देखा है। जैसा हम 20 साल वहाँ पर दुबई में सर्विस की है, तो हमने देखा कि तूफ़ान इसको कहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि तूफ़ान का सुनते हैं, तूफ़ान आता है। सुनते हैं कि तूफ़ान आ रहा है, लेकिन तूफ़ान 10 मील
25 मील 20 मील के फासले से यहाँ पर अंडिया चले जाते हैं। अभी आप समझते हैं जो तूफान आ रहा है, अकीदतमंद लोग हैं, हमारे बड़ों ने कहा कि यहाँ पर जितने किनारों में जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ सोई हुई है ना, हम उनके दिन मनवाते हैं, इनकी ताबेदारी करते हैं। हमको अल्लाह का हुक्म से इतना अंदाज़ा है कि हमारे इलाके में कभी तूफान नुकसान नहीं करेगा। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं सर। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी और एक नया पहलू जो कि हमने कल भी आपको बताया था और आज भी इन आइलैंड पे रहने वाले लोगों का मानना ये है, जिन बुज़ुर्गों की हस्तियाँ, जिन बुज़ुर्ग यहाँ पे मदफन हैं, उनकी दुआएं उनके साथ हैं और वो इस समय कहते हैं कि तूफ़ान का शोर हम हमेशा हर दफ़ा बहुत सुनते हैं, तूफ़ान नहीं आता। अब की बार यहाँ के मकीनों को, कई मकीनों को ये भरोसा है और अतमाद है कि जिस नीलोफर तूफ़ान की बात की जा रही है, महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं काफ़ी शदीद है, वो नहीं आएगा। कहते हैं कि वो बहुत पहले ही अपना दम तोड़ देगा। उम्मीद करते हैं और अल्लाह करे ऐसा ही हो। जी नाज़रीन, खुले समंदर में आवाज़ की टीम आई और हमने आपको बताया कि नीलोफर तूफ़ान की वजह से जो माहीगीर हैं, जो इस समंदर के आसपास के जजीरे हैं, वहाँ के मकीनों की, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। इससे पहले जो तूफ़ान वहाँ पर आए उससे किस हद तक असरअंदाज किया, यहाँ के लोगों को क्या क्या नुकसानात हुए, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ, यहाँ के लोगों का दुख दर्द जो है वो हमने आप तक पहुँचाया। और ख़ास तौर पर चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है वो मुमकिना तूफ़ान नीलोफर के हवाले से था, तो लोगों के अकायद भी आप तक पहुँचाए। यहाँ के लोग भी काफ़ी हद तक ये अक़ीदा रखते हैं कि जो बुज़ुर्ग शख्सियात यहाँ पर मदफन हैं उनकी वजह से कोई तूफ़ान नहीं आएगा। पहले भी तूफ़ान का बहुत शोर सुनते रहे लेकिन कोई तूफ़ान नहीं आया। मुझे और आवाज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।